नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेक्स्ट लेवल एग्जाम। सो गाइज, आज की इस वीडियो में 18 जून 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जून 2020 में पंगोंग झील के पास किस देश के सैनिकों के साथ झड़प में लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं? तो ये हुए हैं चीन देश के साथ जो झड़प हुई है भारत की। तो यानी जो 20 का है वो राइट आंसर है। 15 जून 2020 को सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ जो झड़प हुई उसमें हमने 20 भारतीय सैनिक को खो दिया है। 20 भारतीय जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए हैं। बहुत ही दुख की बात है। इसकी जो शुरुआत थी ये 5-6 मई 2020 को लद्दाख में जो पेंगोंग झील है इसके पास से हुई थी। भारत और जो चीन है इनके बीच कम से कम 45 ईयर्स से यह जो घातक था संघर्ष है, मतलब 45 वर्षों से यह पहला घातक संघर्ष है। हिंसक झड़प में लगभग 43 जो चीनी सैनिक थे वो घायल हुए हैं, जिससे जो दोनों परमाणु शक्तियों के बीच द्विपक्षीय संबंध सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं। अब ये जो झड़प हुई है वो चीन के साथ हुई है। तो चीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चीन की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। करेंसी वहाँ की जो है वो चीनी युआन है। प्रेसिडेंट इस टाइम पर जो है वो शी जिनपिंग है। और जो चाइना का नेशनल गेम है वो है टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जून 2020 में असम की राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये असम की जो राज्य सरकार है उन्होंने नामित किया है हिमा दास को, यानी कि जो बी है वो इसका राइट आंसर है। ये जो है वो खेल रत्न 2020 के लिए सबसे कम उम्र की नॉमिनेटेड होने वालों में से एक है। अब देखिए, बात करें हिमा दास की तो इन्होंने 2018 में टैम्पियर, फिनलैंड में U20 विश्व चैंपियनशिप में वैश्विक खिताब जीतने वाली भारत की पहली ट्रैक एथलीट है। और साथ ही साथ ये देश के जो सर्वोच्च सम्मान है इसके लिए नॉमिनेटेड हुई है। तो जो इनका मुकाबला है ये नीरज चोपड़ा, विनेश फोगर, मनिका बत्रा, रानी रामपाल और रोहित शर्मा से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैथी लुड्स मानव अंतरिक्ष यान की पहली महिला प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया है। उन्हें निम्नलिखित संगठनों में से किसके मानव अन्वेषण और संचालन मिशन निर्देशालय का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है नासा, यानी कि जो ए ऑप्शन आप देख रहे हैं वो इसका करेक्ट आंसर है। मई 2020 में अंतरिक्ष में पहले निजी कू उड़ान का प्रबंधन करने वाली जो कैथी लुड्स हैं इनको मानव अंतरिक्ष यान की पहली महिला प्रमुख पद पर पदोन्नत किया गया है। ये जो है वो नासा के मानव अन्वेषण और संचालन मिशन निर्देशालय का नेतृत्व करेंगी, इसके लिए इन्हें चुना गया है। अब बात नासा की है तो नासा का फुल फॉर्म जान लेते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की बात करें तो नासा को स्थापित किया गया 10 अक्टूबर 1998 यानी 1958 में। हेडक्वार्टर जो नासा का है वो वॉशिंगटन DC यानी कि US में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने नस्लवाद और अन्य सभी प्रकार की जो असमानता है इससे निपटने के लिए एक सरकारी आयोग की घोषणा की है? तो ये की है ब्रिटेन ने, यानी कि ए ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश PM जो है बोरिस जॉनसन, इन्होंने ब्रिटेन में नस्लवाद और अन्य सभी प्रकार की जो असमानता है इससे निपटने के लिए जो सरकारी ये योजना है आयोग की घोषणा की है। ये दुनिया भर में जो नस्लवाद विरोधी ब्लैक लाइव्स मैटर है इनके विरोध में जवाब के लिए किया गया था। अब बात ब्रिटेन की है तो ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन की कैपिटल है जो वो लंदन है। वहाँ की करेंसी की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग है। प्राइम मिनिस्टर जो है इस टाइम पे वो बोरिस जॉनसन है। नेशनल गेम जो है ब्रिटेन का वो क्रिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 16 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण जो है वो 2020 जो है प्रत्येक वर्ष 16 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिवस का जो आयोजन है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है। अब बात करें क्यों मनाया जाता है, तो देखिए जो प्रवासियों के जो प्रयासों को मान्यता देने के लिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, जो अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। अब देखिए और ये आप 3 ऑप्शन और देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, इनके बारे में भी जान लेते हैं कि इन्हें भी हम कब सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि पहला ए ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो ये है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। तो ये जो हम मनाते हैं ये 6 जनवरी को मनाते हैं, आपको याद रखना है। सेकेंड वाला हमने बात कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस है 16 जून को मनाते हैं।
सी जो है विश्व संगीत दिवस, इसको हम 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। अब 21 जून जो है इसको सुनते ही आपको याद आना है कि 21 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं, तो इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं जो कि आने वाला है। अब फोर्थ जो बात करें, डी आप देख रहे हैं, ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इसको हम मनाते हैं 31 मई को। तो आपको ये चारों जो दिवस है इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि DIAT द्वारा हर्बल तत्व का उपयोग करके विकसित किए गए कपास के मास्क का नाम क्या है, तो इसका नाम है पावित्रीपति, यानी कि जो सी है वो इसका राइट आंसर है। अब हम बात कर लेंगे कि ये जो है इस मास्क जो बनाया गया है, इसने दावा किया है कि ये वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करता है और प्रभावी रूप से जो रोगजनकों हैं उनका विरोध करता है। अब देखिए इसमें कौन से इंग्रेडिएंट है जिनसे ये बनाया गया है, तो ये पहली बात तो ये 3 लेयर्स है, यानी कि 3 स्तरीय बायोडिग्रेडेबल जो मास्क है ये बना है। इसमें इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है जैसे नीम का तेल हुआ, तुलसी हुआ, अजवाइन, काली मिर्च, गोंद, चंदन, इन जैसे जो इंग्रेडिएंट है इनका उपयोग करके पावित्रीपति को बनाया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में निम्नलिखित में से किसने एक मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा को शुरू किया है, तो ये शुरू किया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यानी कि जो आप बी ऑप्शन देख रहे हैं इसका राइट आंसर है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको हम EPFO इंग्लिश में बोलते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसने हाल ही में एक मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा को शुरू किया है। यह देश भर में जो अपने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से ऑनलाइन क्लेम को निपटान की अनुमति देगा। अब बात हुई है EPFO यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई 4 मार्च 1950 यानी 4 मार्च 1952 को। हेडक्वार्टर जो है इसका वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, जून 2020 कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए निम्न में से किस राज्य के राजवयी ने राज्यव्यापी 10 दिवसीय विशेष अभियान जो है इसको चलाया जाएगा, तो ये चलाया जाएगा राजस्थान, यानी कि जो बी ऑप्शन आप देख रहे हैं वो इसका राइट आंसर है। यह जो अभियान है वो 21 जून 2020 से शुरू किया जाएगा। अब इस अभियान के जो तहत राज्य स्वास्थ्य विभाग की टीम है डोर टू डोर, ये सक्रिय निगरानी करेगी, संचालन करेगी और लोगों को जो कोविड-19 की रोकथाम इसके बारे में नियंत्रण करने के लिए, सावधानी करने के लिए बातें बताएगी, यानी उससे अवगत कराएगी। अब ऐसा किया है राजस्थान ने, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि राजस्थान का नाम आते ही आपको याद होना चाहिए लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया। अगर हम बात करें कि इंडिया का सबसे एरिया के लिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो पहला स्टेट है वो है राजस्थान। एरिया रैंक जो है इसकी वो फर्स्ट है। राजस्थान की कैपिटल जो है वो जयपुर है। गवर्नर वहाँ पे कलराज मिश्रा है और जो CM है वहाँ पर वो अशोक गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में दुनिया के सबसे बड़े FDI प्राप्तकर्ता की सूची में भारत किस स्थान पर है, तो भारत की जो रैंकिंग है वो है 9th, यानी कि जो सी ऑप्शन आप देख रहे हैं वो इसका राइट आंसर है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है वो UNCTAD के अनुसार जो है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है FDI 2020 में तेजी से घट सकता है, क्योंकि देश में जो FDI का प्रवाह 2019 में 20% से बढ़कर $51 बिलियन हो गया है। बात करें कि विश्व निवेश रिपोर्ट जो है 2020 के अनुसार दुनिया के जो सबसे बड़े FDI प्राप्तकर्ता की सूची है उसमें भारत जो है 2018 में 12वें नंबर पे स्थान पर और 2019 में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, किस राज्य ने अपनी राजधानी और उसके आसपास क्षेत्रों में 19 जून 2020 से जून 2020 के अंत तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है, तो ये अभी की है, ये रिसेंट में ही की गई है इसके तमिलनाडु के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु सरकार ने जो चेन्नई है और उसके आसपास जितने भी एरिया हैं उनमें 19 जून 2020 से जो जून पूरे एंड तक के लिए लॉकडाउन कर दिया है पूर्ण रूप से। अब किया है ऐसा तमिलनाडु ने, तो तमिलनाडु के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तमिलनाडु के राजकीय पशु जो है वो नीलगिरी तहर है। राजकीय पक्षी जो है तमिलनाडु का वो आम पन्ना कबूतर है। अब बात करें कि तमिलनाडु की किन चीज़ों को GI टैग प्राप्त है, तो जो कांचीपुरम सिल्क है इसको GI टैग मिला है तमिलनाडु के, और साथ ही साथ तंजावुर पेंटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे,
निम्नलिखित में से किस राज्य में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी MEIL जो समूह है, इनने ग्रीनफील्ड उत्पादन सुविधा स्थापित करके रक्षा हथियारों के विनिर्माण में प्रवेश करने की घोषणा की है? तो ये की है तेलंगाना ने, यानी कि जो ए है वो इसका राइट आंसर है। इसमें 500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी परिवेश शामिल है। साथ ही साथ वर्तमान में जो MEIL है, जो वो हाइड्रोकार्बन, बिजली, जो EV बस होती है, सिंचाई है, पीने के पानी, इनमें रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है, इसके लिए काम करता है। अब बात तेलंगाना की है, तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट, जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में वो 33 है। राजकीय पशु जो वहाँ का है वो चीतल है। राजकीय पक्षी जो है वहाँ पर वो भारतीय रोलर है। अब तेलंगाना की किन चीज़ों को GI टैग प्राप्त है? तो करीमनगर को, और साथ ही साथ जो हैंडमूलम साड़ियों में चांदी की जो बारीक सी डिजाइनिंग होती है वहाँ पे, महीन डिजाइनिंग, उसको भी GI टैग प्राप्त है तेलंगाना के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जून 2020 में देवेंद्र कुमार सिंह को निम्नलिखित में से किस बैंक के निदेशक मंडल केंद्र सरकार के नामिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हुए हैं सिडबी के, यानी कि जो बी ऑप्शन आप देख रहे हैं वो इसका राइट आंसर है। सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। देखिए, जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने देवेंद्र कुमार सिंह को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है सिडबी के निर्देशक मंडल में केंद्र सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब वर्तमान में जो ये है, ये MSME जो मंत्रालय है उसके अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त है। अब बात सिडबी की है, तो देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना, यानी इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो 2 अप्रैल 1990 में हुआ। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है। और बात करें कि एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जून 2020 में किस देश में 25 फीट ऊंचाई की हनुमान की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापित की गई है? तो ये की गई है संयुक्त राज्य में, यानी कि बी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, अब जान लेते हैं कैसे। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो डेलावेयर में है उसमें 25 फीट ऊंची जो हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा है, इसको स्थापित किया जाएगा। यह देश में एक हिंदू भगवान की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसे काले ग्रेनाइट का जो ठोस पत्थर है उससे उकेरा गया है। 30,000 किलोग्राम वजन वाली हनुमान की प्रतिमा को पूरा होने में 1 साल का समय लगेगा इसको तैयार करने में। डेलावेयर में नवीनतम हनुमान प्रतिमा जो है अमेरिका में सबसे बड़ी धार्मिक मूर्तियों की सूची में दूसरे स्थान पर आएगी। ऐसा जब करे, ये जो हो रहा है ये संयुक्त राज्य में अमेरिका में हो रहा है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यूएस के बारे में, कैपिटल जो है वो वाशिंगटन DC आप जानते हैं। करेंसी जो है वो अमेरिकी डॉलर है और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये था गाइज आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।